नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और आज आपके लिए लेकर आया हूं नागरिक शास्त्र का यानी सिविक्स का विशेष चैप्टर जो कि बिहार एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में इससे प्रश्न होते ही होते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ग्राम सभा के बारे में। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे आपको बताऊं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो इससे पहले एक बात के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि आपने मेरा चैनल जो इससे पहले सब्सक्राइब किया था उसमें कुछ खामियां आने की वजह से मैंने नया चैनल बनाया है। तो प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कीजिए और इसके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको नया वीडियो इससे संबंधित दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आज बहुत ही अच्छी बातें होने वाली है जो आपके गांव से संबंधित है। तो सबसे पहले है कि आखिर ग्राम सभा है क्या। तो कहते हैं किसी गांव के कुल व्यक्तियों की संख्या या उस पंचायत की, जो आपका पंचायत है, तो किसी पंचायत के कुल व्यक्तियों की संख्या जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। ठीक है, इन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपके पंचायत में जितने भी लोग होंगे जो कि अब वोटर लिस्ट में जिनका नाम होगा वो सामूहिक रूप से ग्राम सभा के सदस्य कहे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी आवश्यक है। तो कम से कम 2 बार होनी आवश्यक है। ठीक है, तो अब सवाल है कि ग्राम सभा की बैठक कौन करवाता है, आगे देखेंगे। चलिए बैठक के बारे में सभी सदस्यों को 15 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है, कि बैठक इस तारीख को है, तो जिस तारीख को तो उससे 15 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, और ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसको है, मुखिया को होता है। ठीक है, यहाँ तक कि बुलाने का अधिकार तो है ग्राम सभा की बैठक, और सूचना देना भी उसका ही अधिकार है। वो सूचना देना कैसे देगा, डुगडुगी पिटवा करके देगा कि पंपलेट पोस्टर छपवाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, मुखिया का काम है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जिला पंचायत राज अधिकारी या क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर। ठीक है, जिला पंचायत राज अधिकारी या क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर या ग्राम सभा सदस्यों यानी कि गांव के लोग, पंचायत के लोगों द्वारा की मांग पर मुखिया द्वारा 30 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलानी होती है। कहने का मतलब कि ऐसे तो वर्ष में कम से कम 2 बार करानी ही है, लेकिन विशेष स्थिति में यदि ग्राम सभा मांग करती है, गांव के लोग मांग करते हैं, तो 1 महीने के भीतर यानी कि 30 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलानी होती है। चलिए नेक्स्ट है, ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों के 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक है। कहने का मतलब है कि किसी पंचायत में अगर 100 लोग हैं तो उसके 5वां भाग यानी कि 20 लोग का उपस्थिति होना उस बैठक में आवश्यक है। लेकिन यदि 5वें भाग के बराबर लोग भी बैठक में नहीं आ पाते हैं तो दोबारा बैठक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उस दिन नहीं, फिर एक डेट रखा जाएगा, और इसमें 5वें भाग की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अब जो भी लोग आएंगे उतना में ही डिसीजन जो भी लेना होगा कि क्या गांव के लिए करना है क्या नहीं, वो फाइनल कर लिया जाएगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष मुखिया कहलाता है। अब देखिए, ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक एक ग्राम पंचायत सदस्य, जिसको वार्ड सदस्य भी कहते हैं, होते हैं। 2000 की आबादी तक 11 वार्ड सदस्य हो सकते हैं, और 3000 की आबादी तक 15 वार्ड सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पंचायत की विधायिका किसे कहा जाता है। विधायिका यानी जो विधि यानी नियम बनाए, अपने गांव के लिए कुछ करे। ठीक है, तो पंचायत की विधायिका किसे कहा जाता है, तो ग्राम सभा को, क्योंकि ग्राम सभा यानी कि गांव के लोग अपने बारे में निर्णय लेते हैं कि हमारे गांव में क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी, किस चीज़ की कमी है और क्या होना चाहिए। संकल्प पारित कैसे होता है, तो ग्राम सभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से होता है।
नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण करने हेतु एक निगरानी समिति का गठन ग्राम सभा करेगी। इस निगरानी समिति में कौन सदस्य नहीं हो सकता? तो ग्राम पंचायत में से कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपस में ही जब निगरानी समिति में ग्राम पंचायत में से लोग रहेंगे तो कुछ गलत भी होगा तो कुछ करेंगे नहीं, इसलिए उसके अलावे रह सकते हैं। निगरानी समिति के प्रतिवेदन पर विचार कौन करती है? ग्राम सभा। निगरानी समिति कोई प्रतिवेदन दी कि इस तरह का कार्य ठीक से नहीं हो रहा है या कुछ भी, तो ग्राम सभा यानी गांव के लोग, उस पंचायत के लोग उस पर विचार करेंगे। नेक्स्ट है मुखिया, सरपंच तथा वार्ड सदस्य के निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो है प्रत्यक्ष निर्वाचन। मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचित करते हैं, जाते हैं, वोट देते हैं, इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया भी मतदाता होंगे। बराबरी होने पर नतीजा कैसे तय की जाती है? उप मुखिया के चुनाव में मान लें 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं इलेक्शन उप मुखिया का, और बराबर बराबर वोट पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? लॉटरी द्वारा तय की जाती है। चलिए नेक्स्ट है मुखिया उप मुखिया दोनों पद खाली होने पर पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कितने दिनों के अंदर उप मुखिया के चुनाव हेतु बैठक बुलाएगा? तो है 15 दिन, लेकिन इसकी सूचना 7 दिन पहले दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है मुखिया या उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक त्याग पत्र कितने दिनों में प्रभावी हो जाता है? तो आप जान रहे हैं कि मुखिया या उप मुखिया त्याग पत्र किसको दे? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। और त्याग पत्र दिया तो प्रभावी कितना दिन के बाद से होगा? तो जब जिला पंचायत राज पदाधिकारी को मिलेगा उस दिन से 7 दिन के अंदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव मुखिया तथा उप मुखिया के ऊपर कितने माह बाद लाया जा सकता है? तो 2 माह बाद। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव मुखिया तथा उप मुखिया के ऊपर कितने माह बाद लाया जा सकता है? चुनाव हो गया मुखिया का, उसके 2 माह बाद। लेकिन चुनाव होने से 6 माह पूर्व नहीं लाया सकता। अब चुनाव होने वाला है 6 माह के अंदर, उस समय अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की अध्यक्षता कौन करता है? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिसको कि मुखिया उप मुखिया अपना इस्तीफा भी देता है। ग्राम सभा की बैठक कितने समय के अंतराल पर कम से कम एक बार होनी चाहिए? ये देखिए पूछ चुका है पहले बिहार एसएससी में, कई एग्जाम में, तो 3 माह में कम से कम एक बार बैठक होनी ही चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ग्राम सभा की साधारण बैठक हेतु कितने दिन पूर्व इसकी सूचना देनी चाहिए? 7 दिन पहले। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम सभा में गण पूर्ति कितनी होती है? ग्राम सभा में कुल सदस्यों की आधी। नेक्स्ट है दलपति कौन होता है? तो ग्राम रक्षा दल अध्यक्ष दलपति होता है। इसके सदस्य 18 से 30 वर्ष के हो सकते हैं। मुखिया कितने समिति का अध्यक्ष हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3। प्रत्येक समिति में कम से कम कितनी महिला सदस्य होती है? प्रत्येक समिति में कम से कम 1 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट है योजना समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया होता है। योजना समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष भी। और योजना समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो पंचायत सचिव। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। इससे पहले कि मैं दूसरा वीडियो लोड करूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि कोई मन में प्रश्न है, किसी तरह की कोई शंका है, तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं ताकि मैं आपको और उसके बारे में विस्तार से बताऊं। ठीक है। ओके, थैंक यू।